देश का बजट यानी आमदनी और खर्चे की प्राथमिकताओं को तय करता है एक ऐसा दस्तावेज जो देश में विकास को बढ़ावा दे, आम आदमी के लिए महंगाई के बोझ को कम करे, लोगों को बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में सरकारी नीतियों को दिशा दे। बीते 8 माह में सरकार की नीतियों की दिशा पर निगाह डालें तो रोजगार और विकास ही अगली बजट का सबसे बड़ा फोकस होने जा रहा है। एनडीए सरकार का पहला पूर्ण आम बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती विकास दर को पटरी पर लाने की, चुनौती निवेश के माहौल में सुधार लाने की, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की, चुनौती बुनियादी ढांचे में सुधार की, चुनौती वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल देश की विकास दर 7.4% रह सकती है। खेती बाड़ी की विकास दर में कमी आने का अनुमान लगाया गया है, जो इस साल 1.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बीते साल कृषि विकास दर 3.7% रही थी। मैन्युफैक्चरिंग 6.8% की दर से विकास कर सकता है, जो पिछले साल 5.3% की दर से बढ़ रहा था। सर्विसेज सेक्टर के अनुमान काफी उत्साहजनक हैं। फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज में 13.7% की बढ़त का अनुमान है और सरकारी सेवाओं में विकास दर 10% से घटकर 9% के आसपास रह सकती है। विकास दर के अलावा जिस एक आंकड़े पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं, वो है वित्तीय घाटे का आंकड़ा। यह आंकड़ा बताता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर कितनी संवेदनशील है। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का 4.1% के वित्तीय घाटे के लक्ष्य की चुनौती को स्वीकार किया है और अगले साल का लक्ष्य जीडीपी का 3.6% रहने का है। पूरी दुनिया के निवेशकों की निगाहें वित्तीय घाटे और सरकार के सब्सिडी योजनाएं की ओर होंगी और वित्त मंत्री की चुनौती इन्हीं आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने की होगी।